आप लोगों ने भोजन किया? पक्का? मैंने नहीं किया, क्योंकि हमारे कार्यक्रम 2 बजे तक समाप्त होना था, 3 बजे हो गया, तो इसलिए हम भोजन किए बगैर आ गए। तो लगता है कि मेरी भोजन ना करने का प्रभाव आप पर है। हाँ, जरा आवाज जोर से। सोशल मीडिया पूरी दुनिया कनेक्ट कर रही है, तो इसलिए आपका आवाज भी दुनिया को कनेक्ट होना चाहिए। बोलो भारत माता की। देखिए, सारे लोग एक बार हाथ खड़ा करेंगे, मुट्ठी बांधेंगे, और देखो ये मेरे लिए नहीं है, मुरलीधर राव जिंदाबाद नहीं बोल रहे हैं आप लोग, भारत माता की जय बोल रहे हैं। इसलिए पूरी ताकत के साथ बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मित्रों, कुछ दिन पहले सोशल मीडिया वॉरियर्स उस नाम से इंदौर में एक कार्यक्रम किया था। तो मैं यहां पर उज्जैन भी आना हो रहा था, तो यहां पर भी किया जाए ऐसा लोगों ने कहा। तो हमने सोचा कि यहां पर भी ये कार्यक्रम करेंगे। आप मालूम है कि सोशल मीडिया वॉरियर्स का कार्यक्रम मतलब होता है युवाओं का कार्यक्रम। मेरे जैसे या कुछ लोगों की थोड़ा सा क्या है, बाल पक गए हैं, ऐसे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये लोग मन से युवा है, ठीक है। लेकिन बाकी सब लोग जो है ना केवल मन से है, शरीर से भी युवा लोगों का होता है। सोशल मीडिया दुनिया में इसका मतलब होता है युवा। और आज का जो विषय है, भारत के खिलाफ जो भारत विरोधी प्रचार चल रहा है, और उस संदर्भ में सोशल मीडिया की भूमिका क्या। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण आपके सामने, हम सब लोग भारत की भविष्य के स्टेक होल्डर्स हैं। केवल भावनात्मक दृष्टि से हमारा मातृभूमि है इसीलिए हम हैं, ये नहीं। भारत की भविष्य अगर उज्जवल रहता है तो हम सब लोग व्यक्तिगत रूप से भी उज्जवल हो जाते हैं। अब कल्पना करो, भारत के विश्व के अंदर एक महत्वपूर्ण स्थान हो, मजबूत देश के नाते खड़ा हो, 135 करोड़ की जो देश है वो मजबूत हो, और विश्व की नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 की आर्थिक ताकत हो, और दुनिया में सारे 8 करोड़ 9 करोड़ भारतीय लोग अनेक अनेक देशों में हो, और उसमें किसी देश की उपराष्ट्रपति बन रही है, किसी देश की प्रधानमंत्री बन रहे हैं, ऐसी स्थिति हो। ऐसे में आप भारत की पासपोर्ट लेकर आप अगर अमेरिका जाते हो, जापान जाते हो, या मॉरिशस जाते हो, या मलेशिया जाते हो, आपकी इज्जत ज्यादा होता है या कम होता है? बताइए। ज्यादा होता है। आप वहां पर नौकरी के लिए जाते हो, या आप वहां पर निवेश करने के लिए, दुकानदारी करने के लिए चलते हो, तो आपको बगैर बताए इज्जत ज्यादा मिलता है। हम भी कई बार क्या करते हैं कि हमारे परिवार में कोई दूर के रिश्तेदार, कोई गांव के आदमी आईएएस आ जाते हैं, तो अगले दिन से बोलते हैं कि वो मेरा कजिन है। बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? कोई आकर के आपका कजिन कैसा हुआ पूछते हैं, नहीं नहीं बहुत नजदीक है। अरे नजदीक कैसा है? तो बताते समय दूर है, तो नजदीक कैसा किया जाए कोशिश करते हो, ठीक है ना? नहीं नहीं, ऐसे कहने में दूर है, लेकिन हम साथ में जीते थे, साथ में खेलते थे, साथ में सोते थे, ऐसा बोलते हो। देखो, बड़प्पन के साथ निकटता बताने में बड़ा आनंद आता है। इसलिए भारत अगर बड़ा है, भारत की भविष्य उज्जवल है, तो हम सब लोगों का स्टेक्स उसमें ज्यादा है और अच्छे हैं। तो इसीलिए कई बार क्या होता है कि पुराने समय में कर्जदार आदमी भी अपना कर्ज का बारे में नहीं बताता है,
मार्केट में गुडविल बनाए रखना है तो जो कमजोरी है वो छुपाए रखते हैं, जो पॉजिटिव्स है वो बोलते रहते हैं। भारत के लिए कमजोरी कम है और मजबूतियां ज्यादा है। ऐसा देश विश्व में नहीं है इतने मजबूत, इतने गुणसंपन्न, इतने इंटेलिजेंट और इतने मेमोरी पावर रखने वाले। और आपको मालूम है कि अमेरिका में कोई गए हो तो अनुभव है तो देख लेना, जापान में कोई गए हो तो देख लेना, इंग्लैंड कोई गए हो तो देख लेना कि वहां अगर बस चढ़ते हो, आपको मालूम है टिकट की पैसा देते हो और टिकट लेना होता है तो उसको हिसाब करना नहीं आता है। कंप्यूटर में ही वो हिसाब कर सकता है, वो हिसाब करना भूल गया। भारत में सब्जी बेचने वाली महिला भी हिसाब करना अमेरिकन प्रेसिडेंट से ज्यादा अच्छा कर सकती है। मेरे विषय में कोई डाउट है तो आप जाकर चेक कर लेना। आज आपको डाउट है तो बाहर निकलने के बाद चेक कर लेना कि जो सब्जी बेचने वाले, जो फल बेचने वाले हैं भारत में, वो अमेरिकन राष्ट्रपति से ज्यादा अपने खुद के उससे हिसाब कर सकता है, कंप्यूटर के बगैर, कैलकुलेटर के बगैर। तो इतना, अब मैं आपको मालूम है मेरे मन बहुत वो हो रहा है कि मालवा का भोजन वहां पर बनाया है और बड़ा अनाउंस किया है कि हम ऐसा भोजन बनाया है कि खाने के बाद छोड़ के ही जा सकते हो, जाग के नहीं जा सकते हो, ऐसा बताया। वो छोड़ के मैं आया हूं। अब बताओ कि भारत में मालवा का भोजन है तो कितना गर्व जैसा लगता है आप लोगों को, है ना? तो पूरे भारत में हर जगह की भोजन की इतनी विविधता, इतनी समृद्धि। दुनिया में मन से गरीब देश इतने समृद्ध भोजन बना सकता है क्या? इतने विविध तरीके के व्यंजन बना सकते हैं क्या? और 1000 साल होने के बाद भी इतने व्यंजन अमेरिका में नहीं बनेगा। तो मेरा कहने का अर्थ है कि भारत सबसे समृद्ध, ज्ञान परंपरा से समृद्ध और क्षमताओं से समृद्ध, वेशभूषा से समृद्ध। आपको मालूम है कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाओ तो पूरे भारत की आपका जो ड्रेस डिजाइन्स देखेंगे, जितने रंग देखेंगे, तो दुनिया में किसी एक देश में इतने रंगीन डिजाइन्स वाला ड्रेस आपको नहीं मिलेंगे। डिजाइन का मतलब होता है क्रिएटिविटी। डिजाइन का मतलब ऐसे नहीं है कि कोई अनाड़े आदमी बना रहा है। तो मेरा कहना, और ये कब का है? हजारों सालों से है। तो ऐसे भारत के लोग, हम यहां युवा इकट्ठा है, तो इसलिए भारत के गुणगान और भारत के गौरव और भारत के वैभवशाली परंपरा, ये किसी की पार्टी का देन नहीं है, किसी की सत्ता की देन नहीं है, ये भारत की विरासत है। अब ऐसे में एक सोशल मीडिया आने के बाद एक बहुत फायदा हुआ। आप बताइए कि पहले अखबारों में अंग्रेजी अखबार और उसके पीछे पीछे हिंदी के और अन्य भाषाओं के अखबार, ये भारत के अच्छे चीजों के बारे में लिखते कम थे, अमेरिका के अच्छे के बारे में लिखते थे, रूस के अच्छे के बारे में लिखते थे। रूस अच्छे के बारे में, चीन के अच्छा कुछ हो तो वो लिखते हैं, उसका गुणगान होता है। लेकिन जब से सोशल मीडिया आया है तो सबके हाथ में हथियार आ गया है, तो युवा के मन में और युवा के सांस जैसा फूलता है, भारत के प्रचार को भी वो फुलाकर प्रचार कर रहा है। और इसके बाद आपको भारत के बारे में कुछ भी बोलना हिम्मत नहीं है। तो मेरा कहना है कि मैं अब आपको बताता हूं, आने वाले दिनों में भारत को अपने जंजीरों में रखने के लिए, भारत को दबाव में रखने के लिए, अब भारत बताओ कि 135 करोड़ का देश है, विश्व का सफलतम लोकतंत्र है। भाई एक पोलिंग डब्बा हाथी लेके जाती है और एक पोलिंग डिब्बा एक जमाने में खच्चर ले जाता था। 20,000 फीट
14,000 फीट वहां पर, और वहां टप्पा डालने के बाद वोट की डिब्बा ले आकर गिनते थे। अब बताओ देश की किस कोने में समुंदर है, रेगिस्तान है, हिमालय की पहाड़ी है और जंगल है, और कोने कोने में और पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ है, गरीब है, अमीर है, और मेरे जैसे सांवले वाले भी है, गोरे भी है, पंजाबी है, अट्टे कट्टे भी है, और मालवे के टिकने भी है। तो ऐसे सब लोग हैं, ये सब वोट डाल रहे हैं, टनाटन वोट डाल रहे हैं, और 70 साल से लोकतंत्र को सफल बना रहे हैं। आपको मालूम है, लोग हम बोलते हैं कि पैसे पे वोट बिकता है, बिकता भी है, किंतु जब जब मौका आया है तो पैसा देने के बाद भी वोट नहीं बिका और सत्ता का परिवर्तन हुआ नहीं हुआ? पैसा देने वाले मिट्टी में मिल गए। तो इतना जबरदस्त सफल लोकतंत्र दुनिया में कहीं नहीं है। और आपको मालूम है, दुनिया में इतना बड़ा पोस्टल डाक सिस्टम जो पूरे देश में आपका कोविड के समय भी चलने वाला, इतनी बड़े फैला हुआ डाक दुनिया में कहीं भी नहीं है। इतने बड़ा इलेक्शन कमीशन, इतने करोड़ों लोगों को, अरे मारकाट होने के बाद भी, फर्जी मतदान होने के बाद भी सारे वोट डलवाना और 24 घंटे के अंदर रिजल्ट देने वाले व्यवस्था अमेरिका में नहीं दे पा रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन और हमारा पोस्टल डिपार्टमेंट और दुनिया में इतना बड़ा फैला हुआ रेलवे व्यवस्था, आपको मालूम है कि इतने सफलतम चीजों की मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस भी इतने हैं हमारे पास। और आपको मालूम है हमारा देश गरीब है, ऐसा कहा जाता है। ऐसा कहने के बाद भी हमारा सेविंग रेट, जिसको कहते हैं भारत में बचत दर, अभी कम है 25%, लेकिन 35% तक जाता है। 35% ऑफ जीडीपी सेविंग्स ये भारत ने करके दिखाया। इतना गरीब आदमी भी मजदूरी करता है और 200-300 रुपए कमाता, लेकिन उसमें बचाता है, क्योंकि अपने बच्चों की शादी करना और पढ़ाई कराना है। इसीलिए इतना बचत करने वाला देश दुनिया में कहीं नहीं है। दुनिया में कोई भी देश हमसे मुकाबले में, अमेरिका में बचत नहीं है। अमेरिका में अगली साल का कर्ज ले लिया, अगले 2 साल का ले लिया, अगली 3 साल का ले लिया, अगले पीढ़ी का भी कर्ज ले लिया। इसलिए इतना बचत करने वाला, तो इतने प्रकार की भारत, आपको मालूम है कि भारत में जितने डांस के जो संगीत कलाएं हैं दुनिया में कहीं भी नहीं है। और दुनिया में आपको ज्ञान परंपरा जिसको कहते हैं कि इसमें भारत में जितने ज्ञान की परंपरा है उतने कहीं भी दुनिया में नहीं है। आपको मालूम है, अभी तो आप लोग यहां रहते हो तो यहां के बड़े से बड़े मंदिर भी बड़े छोटा मंदिर है। महाकाल का मंदिर भी बड़ा है, उसकी आध्यात्मिकता के कारण बड़ा है, लेकिन बहुत छोटा है। आप तमिलनाडु जाओगे तो आज भी 10,000 की जो आबादी वाला गांव है वहां मंदिर खड़ा है, उसका वैल्यू मार्केट टर्म्स में क्या होगा मालूम है? आप लोग कभी देखते हो? 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 15,000 करोड़। आज वो मंदिर बनाना है तो 15-20 हजार करोड़ से कम नहीं लगेगा। अब कल्पना करो कि 10,000 की आबादी गांव, आज 10,000 है, जब बनाया है तो 1,000 साल पहले तो उसकी आबादी कितनी होगी? तो उस समय उतना पैसे से वो मंदिर बना है तो दुनिया की आमदनी वहां होने पर ही बन सकता था, नहीं तो नहीं बन सकता था। तो इसलिए इतने जबरदस्त एक से बड़े समृद्धि के जो केंद्र है ये भारत में है। और आपको मालूम है भारत में सारे दुनिया की मजहब है, इस्लाम भी है, ईसाईयत भी है, जुडाइज्म भी है, बुद्धिज्म भी है, दुनिया के सारे। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जितना मजहब भारत में है उतने मजहब किसी और दुनिया में हो देश में। उसके बाद भी कभी कभी इक्का दुक्का मारकाट होती है, लेकिन बाकी देशों के जैसे नहीं होती है। हजारों साल से जी रहे हैं हम। तो इस भारत का ये आइडिया ऑफ इंडिया,
व्हाट इज इंडिया, दिस इज व्हाट इंडिया स्टैंड्स फॉर। तो अब इस भारत को जो पसंद नहीं करते हैं वो सोशल मीडिया में लगातार चल रहे हैं। अब मैं बताता हूं कि दुनिया में, मैं सब ईसाइयों के बारे में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कुछ ईसाई ऐसी परंपरा है कि दुनिया में जब तक उनकी मजहब नहीं बदलेंगे तब तक शांति नहीं आएगी। तो इसलिए मैं 1000 मील से दूर आकर के कोई ट्राइबल एरिया में जाबुआ में बैठा हुआ व्यक्ति अनाड़ी अनपढ़ और उसके पास जाकर के उसको मत परिवर्तन, मजहब परिवर्तन करेंगे और उसके लिए पैसा अपार प्रचार सब कर रहे हैं। दुनिया में इस प्रकार के मत परिवर्तन करने का कोई और देश मौका नहीं देता है, लेकिन भारत में हो रहा है। और उनको लगता है कि जो भारत हम कह रहे हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जो भारत हम कह रहे हैं कि जिसमें मजहब की परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, आप जिसको मानना है मानो, जहां रहना है रहो, और जिसको मानोगे पहुंचोगे वहीं, ऐसा मानने वाला देश वो इसको मान्य नहीं है। इसलिए वो लगा हुआ है प्रचार में, जिसको इवेंजेलिकल फोर्सेस। और दूसरी प्रकार, मैं नक्सलवादियों से लड़ता था, वो कहते थे कि भारत माता कोई नहीं है, इसलिए भारत माता की जय बोलना गुनाह है। और वो बोलते थे कि भारत कोई एक नहीं है, यह अनेक देशों का एक फेडरेशन है और इसमें कश्मीर अलग होने के लिए इनके पास अधिकार है, कश्मीर अलग होना चाहिए। ये आंध्र में रहने वाला नक्सलवादी पोस्टर लगाता था। कश्मीर में रहने वाला मांग नहीं कर रहा है, वो केवल ये जो आंध्र, छत्तीसगढ़, झारखंड में रहने वाला नक्सलवादी ये कहता था कि भारत एक नहीं है और कश्मीर अलग होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट अलग होना चाहिए, तेलंगाना अलग होना चाहिए, बस्तर अलग होना चाहिए, इस प्रकार के वो प्रचार करता था। तो ये दूसरी प्रकार का है। तीसरा है कि भाई मुगल चले गए, औरंगजेब अब नहीं है, अब एक नया मजहबवादी आ गए हैं और वो कहते हैं कि इस्लामी जो कट्टरता है उसके आधार पर दुनिया चलाना चाहिए। और उनको लगता है और खिलाफत लाना चाहिए और खलीफा को लाना चाहिए, और वो कहीं लाते हैं, ऐसा नहीं है, वो भारत को भी उसमें गिनते हैं और उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। और उनको लगता है कि ये जो भारत की जो हम कल्पना कर रहे हैं ये उसके खिलाफ है, इसलिए वो भी विरोध कर रहे हैं। और इसके साथ साथ चीन को लगता है कि हमारे साथ परंपरागत प्रतिद्वंदी अगर कोई है, कोई दमदार देश है तो वो भारत है, इसलिए उसको जकड़ के रखो। अगर हमें ऊपर एंजॉय करना है तो उसको रोड़ा लगाओ। और वो डोकलाम भी करते हैं, लद्दाख में भी पहुंचते हैं और सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को सीट ना मिले इसके लिए लड़ाई भी करते हैं। और हमारे लिए जो कुछ करना है वो संभव करते हैं। वो श्रीलंका में जाके पोर्ट बनाते हैं, पाकिस्तान के साथ हाईवे कॉरिडोर बनाते हैं, काराकोरम पे कब्जा करते हैं। तो पूरे भारत को हर तरीके से घेरने का प्रयास। और इधर पाकिस्तान, उधर चीन, और इधर इवेंजेलिकल फोर्सेस, इधर कट्टरपंथी, इधर नक्सलाइट्स, सबका एक ही दृश्य है कि भाजपा या कोई राष्ट्रवादी का उसका प्रॉब्लम नहीं है, उसका प्रॉब्लम है भारत को एक उनकी कल्पना में नहीं है। तो ऐसे भारत को इन सारे ताकतों के साथ आज लड़ना है तो कोई पार्टी का काम नहीं हो सकता, कोई गुट का काम नहीं हो सकता। वो क्या हो सकता है, तो भारत के फेवर में सोशल मीडिया वॉरियर्स एवरी डे भारत के बारे में प्रचार करना चाहिए या नहीं? तो आप सब लोग सोशल मीडिया में हैं। तो और ये कई बार क्या होता है, मैं एक बात कह के इसको समाप्त करता हूं मेरा प्रस्तावना। आपको कई बार क्या होता है कि सत्ता में पार्टियां आती है और सत्ता में जाती है, प्राइम मिनिस्टर कोई बनता है और बदलता है। ऐसा मत सोचो कोई परमानेंट प्राइम मिनिस्टर होता है।
और डेमोक्रेसी में ऐसा भी मत सोचो कोई एक पार्टी 50 साल तक सत्ता में रहती है, ऐसा भी नहीं है। आज भाजपा है तो कल 10 साल के बाद कोई और पार्टी में आएंगे, सत्ता में आ जाएंगे। सत्ता में आना जाना होता है, लेकिन भारत के साथ जो सत्ता में आना जाना होता है उनको भारत के प्रति संवेदनशीलता में कमी नहीं आनी चाहिए। आज प्रधानमंत्री मोदी जी है, विरोध करना है कर सकते हैं, करने का पूरा अधिकार है। और मोदी के खिलाफ करने का मतलब भारत के खिलाफ यह नहीं माना जाएगा, किंतु मोदी के खिलाफ करते करते भारत के खिलाफ करने में नहीं जाना चाहिए, यह सबसे महत्वपूर्ण है। अभी जो सोशल मीडिया में चल रहा है, भाजपा के खिलाफ प्रचार करते हैं, यह भाजपा का जिम्मेवारी है, यह हम सबकी जिम्मेवारी नहीं है, लेकिन भाजपा के खिलाफ से ज्यादा भारत के खिलाफ प्रचार में सब लोग एक हो रहे हैं। और ऐसे में इस लड़ाई को लड़ने की जिम्मेवारी किसकी है? तो हर भारतीय की जिम्मेवारी है, चाहे वो कश्मीरी हो, चाहे वो केरल के हो, चाहे वो मालवा के रहने वाले हो, चाहे वो कहीं रहने वाले, राजस्थान के रहने वाले हो, कहीं भी रहे, भारत के प्रति जिसके संबंध है, जिसके भावनात्मक संबंध है, और भारत को जो एक देखना चाहता है और भारत को एक देखने में जिसका गर्व अनुभव होता है, वो सब लोगों को इस भारत विरोधी प्रचार में मिलकर सोशल मीडिया में लड़ाई लड़ना है, क्योंकि लड़ाई अभी सोशल मीडिया में प्रचार है। अब वो तिरंगा का प्रश्न करते हैं और दाएं बाएं की बात करने लगते हैं और राम जन्मभूमि की बात करते हैं, तो राम जन्मभूमि के अपमान करने की बात करते हैं, और ऐसे कई प्रकार की जो बातें हैं। तो इसलिए मैं आप सब लोगों से आज जो मैं यहां पर आया हूं सोशल मीडिया के समिट में, आप सब लोग आने वाले दिनों में, राजनीतिक नहीं है केवल, जो मन में आया आप ले लीजिए, भारत के समर्थन में जो भी आप एक विषय लेना है आप लीजिए। भारत की फैशन का लेना है ले लो, भारत का फूड का लेना है ले लो, भारत के टेम्पल्स के बारे में लेना है ले लो, भारत की विविधता के बारे में लेना है ले लो, भारत की भाषाओं की विविधताओं के बारे में लेना है ले लो। जो भारत को आप अति महत्वपूर्ण मानते हो वो सब, आइए विष्णु जी आइए, तो भारत के जो अति महत्वपूर्ण मानते हो वो सभी आइए। बैठ। तो भारत के जो अति महत्वपूर्ण मानते हो वो कोई न कोई विषय को लेकर हम आने वाले दिनों में भारत की विचार को आगे बढ़ाना, भारत के महत्ता को आगे बढ़ाना, भारत के वैभव को आगे बढ़ाना, भारत के ताकत को आगे बढ़ाना और भारत के दुश्मनों के खिलाफ लड़ना और उनके विचारों के खिलाफ लड़ना, ये आने वाले दिनों में युवाओं का सोशल मीडिया का काम है। देखो, हम लड़ाई बंदूक के साथ नहीं करने वाले हैं, AK-47 नहीं है, हम लड़ाई रॉकेट के साथ नहीं लड़ रहे हैं, हमारी लड़ाई दिमाग से लड़ रहे हैं, हमारी लड़ाई विचार से लड़ रहे हैं, हमारी लड़ाई सोशल मीडिया के थ्रू लड़ रहे हैं। इसलिए जिस बात को सोशल मीडिया में डालने से भारत के लोगों में गर्व बढ़ता हो, वो काम हम सब लोगों को करना है और भारत विरोधी ताकतों को हराकर, पस्त कराकर अपने को भारत की एकता को स्थापित करना है। इसलिए सोशल मीडिया, मैं कहूंगा, स्वतंत्रता की लड़ाई में जो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाले योद्धा करते थे सत्याग्रह, अब आजादी को बचाने और भारत को परम वैभव और नंबर 1 बनाने के लिए सोशल मीडिया वॉरियर्स का वही काम है। इसलिए आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि इसमें प्रश्नोत्तर के लिए हम रहेंगे और आगे जो काम रोका हुआ है तो अभी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।